Hello everyone. Let's study objectives of IR industrial relation. IR किस पर्पज़ से लेके आया गया? IR बेसिकली एक इंडस्ट्री के अंदर साउंड एंड हारमोनियस रिलेशनशिप यानी कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में जो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए लेके आया गया। उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर स्ट्राइक्स होते रहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, लॉकआउट्स, घेराव्स, ये सब कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कि ये चीज़ें ना हों और ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए ही इसको लेके आया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन को। नाउ कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया था कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत मतलब एक अच्छा सा रिलेशन मेंटेन रहे, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉपरेट करके एक दूसरे को सब रहें और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। और वर्कर्स को इसके अंदर ये भी है कि हमें मतलब वर्कर्स को ना उनको राइट, उनको पार्टिसिपेट करने देना चाहिए डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए ताकि उन्हें रिस्पेक्टफुल फील हो, ठीक है। किसी भी हमें गवर्नमेंट का अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं होने देना चाहिए। गवर्नमेंट का जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड, जितना है ज़रूरी हो वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। बिना मतलब का इंटरफेरेंस मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में नहीं इन्वॉल्व होने देना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए। वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने पे क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अगर उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो उनकी सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, कमीशंस, ये सब चीज़ें बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, उनको मैनेजमेंट प्रोसेस की डिसीजन मेकिंग में उनका सजेशन लेना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, उनको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो उनको जस्ट ये फील नहीं कराना चाहिए यू आर जस्ट लेबर, यू आर जस्ट वर्कर और यू जस्ट एन एम्प्लॉय। उनका इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर होना चाहिए तो दे फील वेरी डिग्निफाइड, दे फील वेरी रिस्पेक्टफुल, और उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ता है। कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका डिवोशन बढ़ता है, मतलब वो बहुत ही शिद्दत से और मन से काम करने लग जाते हैं एंड दे फील लाइक कि दिस इज़ माई ओन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ना ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू करकैल्डी, इनके हिसाब से 4 ऑब्जेक्टिव हैं। तो इनका कहना है, इनका बेसिकली आई थिंक ये विजिबल है, जस्ट अ सेकेंड, दिख रहा होगा क्लियर सबको। ओके, तो इनका बेसिकली कहना है कि वही जो मैंने बताया कि इकोनॉमिक कंडीशंस वर्कर की इम्प्रूव होनी चाहिए, कि उनका कैसे होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन इनका फोकस जो था वो मेजरली स्टेट के ऊपर था कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, तो स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में, और जो कंपनी मतलब जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है तो वो रेगुलेट करने में, हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करने में भी स्टेट का ही रोल होना चाहिए। इनफैक्ट सोशलाइजेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग द स्टेट इटसेल्फ अ मेजर एम्प्लॉयर, स्टेट ही मेजर एम्प्लॉयर रोल प्ले करे सोशलाइजेशन के लिए भी। तो ये सारे उनके पॉइंट्स हैं। वेस्टिंग ऑफ प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज इन विच दे आर एम्प्लॉयड, ये सारे पॉइंट्स हैं बाय करकैल्डी। ओके, सो आई होप ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के। अगर नहीं समझ में आए हैं देन डू लेट मी नो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक आई बी जस्ट कमिंग विथ वन स्मॉल टॉपिक्स, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था। मैं एक छोटे टॉपिक्स के साथ ही आ रही हूँ, तो ताकि ज़्यादा लेंदी वीडियोस ना हो, आपको देखने में ज़्यादा टाइम ना जाए, एंड जस्ट आपका एक छोटे टॉपिक्स का एक